मानस में कैकई निंदनीय है या वंदनीय। राम कहते हैं, दोषु देहि जननी जड़ते, जिन्ह गुर साधु सभा नहीं से। आइए इस बारे में जानते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ की अति प्रिय रानी कैकई के द्वारा 2 वरदान मांगना उसका अपना कोई चिंतन नहीं था, लेकिन दासी मंथरा ने जब इन 2 वरदानों के साथ भरत की भावी सुरक्षा का सवाल भिन्न भिन्न युक्तियों के माध्यम से समझाया, तो अपने हित अनहित का विचार किए बिना एक माँ के हृदय ने कुटिल मंथरा की सलाह के अनुसार वे 2 वरदान महाराजा दशरथ से मांग ही लिए, जो अंततः रामायण की कथा के आधार पर बने। लेकिन इस सुरक्षा के चिंतन के कारण कैकई को अपने जीवन में जो लांछना और अवमानना मिली, उसके चलते उनका प्रारब्ध ही अभिशप्त हो गया। रामायण के नारी पात्र कैकई का स्मरण आम आदमी घृणा और तिरस्कार के साथ करता है। आज भी कोई अपनी पुत्री का नाम कैकई नहीं रखता और न ही रामायण के पारायण के दौरान कैकई के चरित्र पर किसी का ध्यान जाता है। मैथिली शरण गुप्त ने अपने खंड काव्य साकेत में कैकई के लांछन को दूर करने का प्रयास किया है। राम से इतना अधिक स्नेह करने वाली कैकई इतनी अधिक कठोर हो गई, उन्हें वनवास दे डाला। पुत्र राम के स्वार्थवश ऐसे 2 वरदान मांग बैठी कि उसके जीवन को ही कलंकित कर दिया। क्या संसार कैकई के उसी रूप से परिचित रहेगा? क्या वे तथ्य सामने नहीं आने चाहिए जिनके कारण कैकई को कलंकित होना पड़ा? हाल ही में एक संत से किसी ने पूछा कि कैकई निंदा की पात्र है या वंदना की, अथवा तो कैकई रघुवंश की हित चाहती थी या अनहित। सुनकर संत श्री ने कहा कि कैकई वंदनीय और सिर्फ वंदनीय ही है। उन्होंने प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए बतलाया कि श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि नंदीग्राम के राजा अश्वपति के राजपुरोहित थे और कैकई राजा अश्वपति के बेटी थी। रत्न ऋषि ने कैकई को सभी शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी। एक दिन बातों ही बातों में अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ की चर्चा चल पड़ी। रत्न ऋषि ने कैकई को बतलाया कि दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी और साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर यह भी बतलाया गया कि दशरथ की मृत्यु के पश्चात यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठ भी गया तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। यह बात कैकई ने पूरी तरह हृदयंगम कर लिया और विवाह के बाद कैकई के जहन में यह बात पूरी तरह समाई हुई थी। अब दशरथ के साथ कैकई के विवाह प्रसंग पर आते हैं। जब अवध नरेश के कैकई के सौंदर्य और अलौकिक ज्ञान और गुणवत्ता की चर्चा सुनी तो कैकई राज के पास कैकई के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त करते हुए प्रस्ताव भेज दिया। कैकई राज ने प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया, लेकिन शर्त के साथ। कैकई राज ने शर्त यह रखी थी, महाराज आप यह वचन दे कि मेरी कन्या से जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। लेकिन सूर्य वंश की परंपरा यह थी कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा उसी को राजा बनाया जाएगा। लेकिन उस समय राजा दशरथ की मानसिक स्थिति ऐसी थी जिसको धर्म धुरंधर महाराजा दशरथ के लिए प्रयुक्त करना उचित नहीं लगता और महाराजा दशरथ ने शर्त स्वीकार कर कैकई के साथ विवाह कर लिया। जब राम के राज तिलक करने का अवसर आया तो बुद्धिमती कैकई को राजपुरोहित के कथन का स्मरण हो गया और उसने यह निश्चय कर लिया कि वह अपने प्रिय पुत्र राम को रघुवंश के विनाश का कारण नहीं बनने देगी, और वही हुआ। राम के वन गमन के पश्चात भी कैकई भरत के लिए भी यही चाहती थी कि वह राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन न करे, और यही हुआ। भरत ने राज कार्य तो संभाला, लेकिन राज सिंहासन धारण न कर सिंहासन पर राम की चरण पादुका स्थापित कर राज्य का शासन कुशासन पर बैठकर संचालित किया। आज एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठे लोग सुशासन नहीं चला पाते, लेकिन भरत ने कुशासन पर बैठकर अयोध्या का सुशासन दिया। संतों का मानना है कि राम की 14 साल की वनवास की अवधि में
एक भी मौत नहीं हुई। आज हमारे देश के शासन के साथ भरत के सुशासन की तुलना करें तो मौत का आंकड़ा न जाने कहाँ पहुँचेगा। अपनी चर्चा के दौरान मैंने संत श्री के सामने सवाल उठाया कि इतनी ज्ञानवान और गुणवान और राम को भरत से भी अधिक प्रेम करने वाली कैकेयी ने कुटिल मंथरा से बहकावे में कैसे आ गई। संत श्री का कहना था कि आप मानस का गंभीरता के साथ अध्ययन करें। मानस का सिर्फ पारायण ही पर्याप्त नहीं है। मंथरा की कुटिल बातें सुनकर कैकेयी ने क्या कुछ नहीं कहा। पूर्णी अस कबहू कहसी घर फोरी, तब धीर जीभ कडाहू तोरी। और फिर तुलसी ने एक दोहे में कैकेयी के मुख से यह कहलवाया, काने खोड़े कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तीन विशेषी पुनि चेरी कही भरत मातु मुसु कानी। इसके अलावा कैकेयी के चरित्र के संदर्भ कोई राय बनाने के पूर्व देवताओं और सरस्वती की भूमिका पर भी तो विचार किया जाना चाहिए। यह प्रसंग रामायण का थोड़ा भी ज्ञान रखने वाले सबको ज्ञात है, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थिति से घिर कर ही तो कैकेयी को ऐसे दो वरदान मांगने पड़े जिनके चलते वह हर काल और युग में एक कलंकिनी के रूप में ही परिभाषित होती रही। अपने जिस पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा, उसी पुत्र से कैकेयी को कितनी लांछना भोगनी पड़ी। यह था, जौ पै कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। भरत ने अपनी माता के प्रति जैसे कुवचन पापिनी सबही भांति कुलनाशा कहे, उनको भी कैकेयी रघुवंश की सुरक्षा के लिए सहन कर गई। भरत ने इस चौपाई में तो एक माँ के प्रति वांछित किसी मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। जब मैं कुमति कुमत जिया ठियाऊं, खंड खंड हुई हृदय न ग्याऊं, बर मागत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मुँह परई न कीरा। उन शब्दों में भरत जी कैकेयी की घोरतम निंदा करते हैं। भगवान राम ने भरत जी को चित्रकूट में कैकेयी की इस तरह कठोरतम निंदा करने को रोका तो भरत जी ने कहा कि मैं अकेला कैकेयी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जननी कुंती जगतु सबु साखी, यहाँ तक कि निषाद राज की दृष्टि में भी कैकेयी का चरित्र भी ऐसा ही है। यथा कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनहु किन्ही, लेकिन राम इस तरह के किसी मत से सहमत नहीं जान पड़ते। राम कहते हैं, दोषु देहि जननीहि जड़तेई, जिन्ह गुर साधु सभा नहीं सेई। मानस का गहन अध्ययन करने पर यही कहना पड़ता है कि कैकेयी निंदनीय है या वंदनीय। इस पर मंतव्य देना कोई आसान नहीं है, क्योंकि कैकेयी की प्रशंसा करने वाला तुलसी का पात्र इतना महान है कि अनुचित नहीं माना जा सकता, और वह पात्र है मानस का महानायक राम। दूसरी ओर कैकेयी की निंदा करने वाले हैं भरत, और उनका चरित्र भी इस तरह चित्रित किया गया है कि हम यह नहीं कह सकते कि वे गलत है। कुल मिलाकर रामायण में परिस्थितियां इस तरह रची गई हैं कि तुलसी ने मूर्त रूप से भले ही निंदनीय के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन कैकेयी के दो वरदानों के परिणामों पर जाएं तो वे वंदनीय ही हैं। मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में स्वयं कैकेयी स्वीकार करती है। वैसे रामायण में कैकेयी के पात्र को आप कैसे देखते हैं और देखते थे पहले? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये कहानी आपको कैसी लगी, और ये कहानी के बारे में आप पहले जानते थे तो भी कमेंट करें, और नहीं जानते थे तो अपनी अपनी राय ज़रूर रखिएगा।